Hey guys, welcome to the 28th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। ये लेक्चर हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट के बारे में। बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। एक डाइकॉट ट्री इमेजिन करो, ठीक है। डाइकॉट ट्री है, डाइकॉट स्टेम है, तो उसका डाइकॉट रूट भी होगा। हमने डाइकॉट रूट लिया, उसको बीच से काटा और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऊपर से देखा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टील रीजन को शो किया है, पेरीसाइकिल को शो किया है। आपको एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस तो नहीं होता रूट में, राइट, आपको पता होगा ये बात। मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। तो आपको एंडोडर्मिस वगैरह वगैरह सब बाहर, कॉर्टेक्स वॉटेक्स सब दिख जाएगा, एंडोडर्मिस दिख जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे पेरीसाइकिल को शो किया। ये हमारा पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल, रिमेंबर, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील। स्टील का आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीसाइकिल। ये हमारा फिगर 1 है, ठीक है। फिगर 2 है, इसका भी पेरीसाइकिल को मैंने शो किया। हम यहाँ पे शो करेंगे किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। चलो, अब पेरीसाइकिल के अंदर क्या होता है? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल यानी कि प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। यहाँ पे मैंने प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम को शो कर दिया। यहाँ पे भी मैंने प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को शो कर दिया। आपको याद हो अगर तो भैया, जो हमारा रूट होता है, रूट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होता है। देखो, प्राइमरी जाइलम इस रेडियस पे प्रेजेंट है और प्राइमरी फ्लोएम इस रेडियस पे प्रेजेंट है। तो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम का रेडियस अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे? वैस्कुलर बंडल कैसा है? रेडियल है। ओके, चलिए अब अगला चीज देखिए। यहाँ पे जो हमारा जाइलम है और फ्लोएम है, इसके बीच में कंजंक्टिव टिश्यू होता है। कंजंक्टिव टिश्यू, इसे कई दफा कंजक्टिव टिश्यू भी कह दिया जाता है, यानी कि एन को कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ कंजक्टिव टिश्यू भी कह दिया जाता है, लेकिन हम कंजंक्टिव टिश्यू कहेंगे। ये पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कंजंक्टिव टिश्यू है। ये जो कंजंक्टिव टिश्यू है गाइस, ये क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो गए और क्या किया इन्होंने? फॉर्मेशन कर दिया कैम्बियम स्ट्रिप्स का। कंजक्टिव टिश्यू जो कि पैरेनकाइमा सेल के बने होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, ये क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव होकर कैम्बियम स्ट्रिप्स बीच में बना देते हैं। ऑलराइट, अब देखो ये बन गया हमारा कैम्बियम स्ट्रिप्स। अब आओ फिगर 2 पे। आपको जाइलम दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा जाइलम है, ठीक है, और ये हमारा फ्लोएम है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये जरूरी चीज है, ठीक है। डाइकॉट स्टेम की याद करो आप। डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में याद करो, जो हमारा डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम था, यहाँ पे मैंने अभी तक कोई वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम शो किया है? नहीं शो किया अभी तक। कुछ भी किसी तरह का कैम्बियम मैंने शो नहीं किया, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट में जो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनता है ना, वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनता है। इनिशियली प्राइमरी ग्रोथ के टाइम किसी तरीके का वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम रूट में नहीं बनता। लेकिन आप याद करो स्टेम में, स्टेम में जो हम वैस्कुलर कैम्बियम था, हम कहते थे स्टेम का जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो पार्शियली प्राइमरी होता है, पार्शियली सेकेंडरी होता है इन ऑरिजिन। यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम का जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बनता था, और वैस्कुलर कैम्बियम का जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वाला पार्ट है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनता था। तो स्टेम में जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम था वो पार्शियली क्या था? पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। लेकिन जो हमारा डाइकॉट रूट में जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ही पूरा का पूरा वैस्कुलर कैम्बियम बनता है और कॉर्क कैम्बियम बनता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, याद करो, जो सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल होता है क्या? कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट is of dicot root is an example of what? Is an example of secondary lateral meristem। जब मैंने आपको शुरुआत में, जो मेरी पुराने लेक्चर्स देखते हुए आ रहा है उसे ये चीज समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत में याद करो मैंने एपिकल मेरिस्टम पढ़ाया था, इंटरकैलिडी मेरिस्टम पढ़ाया था, और फिर मैंने आपको पढ़ाया था लैटरल मेरिस्टम। उसमें मैंने कहा था लैटरल मेरिस्टम दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है
वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट, क्योंकि कंप्लीटली सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनते हैं प्लांट के लाइफ में डाइकॉट रूट के वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, इसलिए कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन होते हैं। तो अभी तक मैंने किसी तरीके का यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम शो नहीं किया है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना तब आएगा वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक, चलो अब ये देखो, ये हमारा क्या है, प्राइमरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम याद करो दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम का वो हिस्सा जहाँ जो कि नैरो होता है, नैरो ल्यूमन वाला हिस्सा, उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। देखो यहाँ पे मैंने प्रोटोजाइलम को शो कर दिया, ठीक है, ये हमारा प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम के जस्ट ऑपोजिट ये जो पेरीसाइकिल का जो रीजन है, ये रीजन पेरीसाइकिल का ये रीजन जो कि प्रोटोजाइलम के जस्ट ऑपोजिट है, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या होता है, मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, कैम्बियम स्ट्राइप्स के साथ जाके अटैच हो जाता है। देखो ये देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो गया और जो हमारा कैम्बियम स्ट्राइप्स था उसके साथ जाके अटैच हो गया, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर बना, इससे ही हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ये वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, कंप्लीटली सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम लिखा है मैंने, ठीक है, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट आर कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेगा, बट वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, ठीक है। चलो शुरुआत में ये जो हमारे वैस्कुलर कैम्बियम है डाइकॉट रूट के, ये वेवी होते हैं गाइस, वेवी, वेव के फॉर्म में, देखो वेव के फॉर्म में वेवी है। लेकिन क्या होता है, देखो जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है, अब ये क्या करेगा, सबको पता चल गया होगा, वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर के तरफ तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, अपने बाहर के तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। बनने वाले सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बनने वाले सेकेंडरी फ्लोएम वाले कंपेयर टू बनने वाले सेकेंडरी फ्लोएम के अमाउंट से बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा अमाउंट में बनेगा अंदर के तरफ, तो प्रेशर पहुंचेगा वैस्कुलर कैम्बियम को। वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, जिसके कारण वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण से ये जो हमारा वेवी वैस्कुलर कैम्बियम था ना, ये सर्कुलर हो जाता है कुछ इस तरीके से। देखो सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम, वेवी से कैसा हो गया बच्चों, बच्चा नहीं बोलूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खुद 23-24 साल का हूँ, आपको क्या बच्चा बोलो भाई बोलूंगा। तो देखो भाई ये जो हमारे वैस्कुलर कैम्बियम है, ये शुरुआत में वेवी थे, अब कैसे हो गए, सर्कुलर हो गए, सर्कुलर हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम को बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। चलिए ये चीज आपने समझा। यहाँ पे देखो बाहर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम बना, सॉरी अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम बना और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना। सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम दोनों के दोनों सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम से बने हैं। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है, सेकेंडरी इन ऑरिजिन है, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो हम इसे क्या कहेंगे, रीडिफ्रेंसिएशन। रीडिफ्रेंसिएशन कब बन रहा है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द डाइकॉट रूट, ठीक है। और बीच में आपको यहाँ पे प्राइमरी जाइलम मिल जाएगा, बीच में एकदम सेंटर में क्या है, प्राइमरी जाइलम है। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा पेरीसाइकिल था, ठीक है, ये हमारा पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल का ये वाला हिस्सा जो कि जस्ट प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट है, इसने क्या किया, वैस्कुलर कैम्बियम बनाने में मदद की, वैस्कुलर कैम्बियम बनाया। अब पेरीसाइकिल का वो हिस्सा जिसने वैस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाया, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाता है और ये हिस्सा क्या करता है, कॉर्क कैम्बियम बनाता है। कॉर्क कैम्बियम ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बना है, सेकेंडरी इन ऑरिजिन है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ठीक है, 2M मैंने लिख दिया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कॉर्क कैम्बियम किससे बना, पेरीसाइकिल के ये वाले हिस्से से जिसने वैस्कुलर कैम्बियम को नहीं बनाया। ऑलराइट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये सब ने क्या किया, कॉर्क कैम्बियम बनाया। अब हमें पता है कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, अपने बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा, अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्यों है, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इससे बना है कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिफ्रेंसिएशन। ऑलराइट, रीडिफ्रेंसिएशन सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बन रहे हैं कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स,
चलिए इतना आपने समझा, इतना आपने समझा, ठीक है। अब देखो इनिशियली क्या होता है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है डाइकोट रूट में, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद इतना कुछ हो गया, सेकेंडरी जाइलम बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, कॉर्क बन गया, और कैम्बियम से कॉर्क है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन गया, ये सब बन गया। तो जो एंडोडर्मिस इनिशियली होता था वो एंडोडर्मिस खत्म हो जाता है, एंडोडर्मिस खत्म हो जाता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ठीक है, एंडोडर्मिस खत्म हो जाएगा। अब देखिए फिगर 2 पे आइए, ये हमारा फिगर 1 था, ये हमारा फिगर 1 है, मैंने यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ शो किया किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ चल रहा है रूट में, डाइकोट रूट में। फिगर 2 पे आइए, फिगर 2 में देखिए ये वाला हिस्सा पेरीसाइकिल का, ये वाला हिस्सा पेरीसाइकिल का जो वैस्कुलर कैम्बियम बनाया है, ये क्या करेगा, ये बनाएगा प्राइमरी मेडुलरी रेस, ये भी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बने हैं, ठीक है। प्राइमरी मेडुलरी रेस ये होते हैं कैसे, मल्टी सेरिएट होते हैं। मल्टी सेरिएट का मतलब क्या है, मल्टी लेयर्ड, बहुत सारे लेयर्ड है, देखो बहुत सारे लेयर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया, जूम कर देता हूँ, ये देखो ये क्या है, प्राइमरी मेडुलरी रेस है, प्राइमरी मेडुलरी रेस, प्राइमरी मेडुलरी रेस किसने बनाया, पेरीसाइकिल का वो वाला रीजन जो वैस्कुलर कैम्बियम बना, उसने क्या किया, बनाया प्राइमरी मेडुलरी रेस। अब कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे कि हरीशु तुमने यहाँ पे प्राइमरी मेडुलरी रेस लिख दिया, तो क्या ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बना है, नहीं नहीं, यहीं पे आप धोखा खा जाओगे। प्राइमरी मेडुलरी रेस सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बना है डाइकोट रूट में, बट जो कि ये सबसे पहले बनने वाला मेडुलरी रेज है डाइकोट रूट में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, इसीलिए इसे हमने कह दिया प्राइमरी मेडुलरी रेज, यानी कि सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बना होगा। तो ये जो हमारा पेरीसाइकिल का, देखो ये वाला हिस्सा था पेरीसाइकिल का, इसने वैस्कुलर कैम्बियम बनाया। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो कैम्बियम स्ट्राइप्स, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी तो वैस्कुलर कैम्बियम बनाया था। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या बनाता है, ये वाला रीजन बनाता है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये देखो सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज क्यों कहा, क्योंकि ये डाइकोट रूट के लाइफ में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ दूसरी बार बनने वाला मेडुलरी रेज इस सेकेंडरी मेडुलरी रेज। आप याद करो डाइकोट स्टेम में जो प्राइमरी मेडुलरी रेज था वो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बन रहा था, तो हमने कह दिया था डाइकोट स्टेम का वो प्राइमरी मेडुलरी रेज है। फिर डाइकोट स्टेम में बाद में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी मेडुलरी रेज बना था, तो हमने कह दिया चलो बाद में बना सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, तो हम इसे सेकेंडरी मेडुलरी रेज कह देते हैं। तो डाइकोट स्टेम में तो प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बन रहा था, सेकेंडरी मेडुलरी रेज सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बन रहा था। लेकिन जब हम डाइकोट रूट की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, तो जो प्राइमरी मेडुलरी रेज है और सेकेंडरी मेडुलरी रेज है, दोनों के दोनों सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेंगे। आई रिपीट, डाइकोट स्टेम में प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बनेंगे, सेकेंडरी मेडुलरी रेज सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेंगे। लेकिन डाइकोट रूट में प्राइमरी मेडुलरी रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज दोनों के दोनों डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेंगे। बट प्राइमरी मेडुलरी रेज क्यों कहा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ही डाइकोट रूट में सबसे पहले बना है ये मेडुलरी रेज, इसीलिए इसे हमने कह दिया प्राइमरी मेडुलरी रेज होते हैं कैसे, मल्टी सेरिएट, ठीक है, मल्टी सेरिएट यानी कि मल्टी लेयर। और डाइकोट रूट में ये वाला जो हिस्सा है इससे बना सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ये कब बना, डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बाद में बना, इसलिए सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। ये कैसे होते हैं, यूनिसेरिएट यानी कि सिंगल लेयर, एक लेयर, यूनिसेरिएट, ओके। अब ये भी कैसे है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बन रहा है, ठीक है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा के होते हैं। ये जो मेडुलरी रेज होते हैं ना, ये जो रेज दिख रहा है तुमको मल्टी लेयर्ड रेज, ये किसकी बने होते हैं, पैरेन्काइमा के, पैरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्यों कहा, ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बन रहा है, एक्सक्यूज मी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा साफ कर लेते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज और प्राइमरी मेडुलरी रेज बोथ इन डाइकोट रूट, सेकेंडरी इन ऑरिजिन, माइंड इट, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट डायग्राम के थ्रू समझा। अब कुछ याद रखने वाली चीजें जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कितने हैं, 4 हैं, 4 प्राइमरी जाइलम, 4
प्राइमरी फ्लोएम, तो टेट्राज कंडीशन है। टेट्राज कंडीशन में 4 कैम्बियम स्ट्रिप्स बना, यानी कि 4 वैस्कुलर बंडल थे। अगर यही हेक्सार्च होता, यानी कि 6 वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, तो हम कह सकते थे कि कैम्बियम स्ट्रिप्स भी टोटल 6 बनते, राइट। तो ये कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा प्राइमरी जाइलम देखो यहाँ पे बीच में है। प्राइमरी जाइलम का जो प्रोटोजाइलम वाला हिस्सा है, आप बताओ सेंटर की तरफ है या पेरिफ्री की तरफ है? ऑब्वियसली पेरिफ्री की तरफ है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है, राइट, बाहर की तरफ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जाइलम एक्सार्च है? कह सकता हूँ। रूट में जाइलम कैसा होता है? एक्सार्च होता है। क्यों? क्योंकि देखो जाइलम कैसा, लिख देता हूँ, एक्सार्च। क्यों? क्योंकि प्रोटोजाइलम का पोजीशन पेरिफ्री की तरफ है, और जब प्रोटोजाइलम का पोजीशन पेरिफ्री की तरफ होगा तो जाइलम कैसा होगा? एक्सार्च होगा। चलिए, ये सब चीज आपने जानी। अब बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अभी तक जो भी हमने समझा वो सारी चीजें तो मैंने जो डायग्राम बनाई थी उसके थ्रू आपने समझा, मेरे जो पर्सनल मैंने जो डायग्राम बनाए थे। एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते, ताकि जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी पेज नंबर 98 में आपको डायग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट की बात की गई है। सबसे बाहर आपको मिलता है एपिडर्मिस, फिगर 1 फिगर 2 देखो। फिर आपको मिल जाएगा उसके नीचे कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्राइमरी फ्लोएम, राइट, प्राइमरी फ्लोएम। और फिर प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम याद करो, उनके बीच में कंजंक्टिव टिश्यू था, और वो कंजंक्टिव टिश्यू मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो गया था और उसने फॉर्म किया था कैम्बियम स्ट्राइप्स। याद है आपको? कैम्बियम स्ट्राइप्स को यहाँ पे कैम्बियल रिंग कह दिया, तो घबराना नहीं, ठीक है। एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाहर पेरिसाइकल, और प्रोटोजाइलम आपको पता ही है, जाइलम का नैरो वाला हिस्सा उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, ब्रॉड वाला हिस्सा को हम मेटाजाइलम कहते हैं। ये जो एंडोडर्मिस है, आपको मैंने शायद कहा या नहीं कहा, बट वापस से कह देता हूँ, एंडोडर्मिस आगे जाके जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है डाइकोट रूट में, तो ये एंडोडर्मिस खत्म हो जाता है। एंडोडर्मिस डाइकोट रूट में इनिशियली प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा डाइकोट रूट में तो ये एंडोडर्मिस खत्म हो जाता है। ये चीज शायद मैंने आपको बोली थी, वापस से बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ फिगर 3 फिगर 4 पे, नहीं फिगर 3 पे आओ। देखो एपिडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स है। फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम। बाहर की तरफ क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम आपको बीच में मिल जाएगा, मैंने कहा था बीच में एकदम प्राइमरी जाइलम होता है। और यहाँ पे देखो वैस्कुलर कैम्बियम कैसा है? सर्कुलर है, जो कि कभी वेवी हुआ करता था, अब हो गया सर्कुलर, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का इतना प्रेशर आया कि हमारा वैस्कुलर कैम्बियम वेवी से सर्कुलर हो गया, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम का प्रेशर आया। और यहाँ पे कॉर्टेक्स। अब आप फिगर 4 पे, ये रहा एपिडर्मिस, पेरिडम जिसे कह देते हैं, एपिडर्मिस पेरिडम। फिर यहाँ पे कॉर्टेक्स, ठीक, कॉर्टेक्स है। नाउ देखो यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम। अच्छा, यहाँ एपिडर्मिस को पेरिडम क्यों कहा? देखो कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया ना, तो कॉर्क कैम्बियम भी बन गया, कॉर्क कैम्बियम प्लस कॉर्क प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुगेदर नोन एज पेरिडम, ठीक है। तो एपिडर्मिस या पेरिडम समझ जाना, आउटर मोस्ट लेयर या तो एपिडर्मिस होगा या तो पेरिडम होगा, ऑलराइट। चलिए, अब यहाँ कॉर्टेक्स है, प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक, प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ रहता है, अंदर की तरफ क्या होता है? प्राइमरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी फ्लोएम रेस क्या है? देखो सेकेंडरी मेडुलरी डेज, ऐसे सेकेंडरी मेडुलरी डेज, देखो सेकेंडरी मेडुलरी डेज सेकेंडरी जाइलम की तरफ भी बने हैं, सेकेंडरी फ्लोएम की तरफ भी बने हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम में जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज है उन्हें ही कह दिया क्या? सेकेंडरी फ्लोएम रेज। तो ऐसे सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो कि कहाँ बने हैं? सेकेंडरी फ्लोएम की तरफ बने हैं, उन्हें कह दिया सेकेंडरी फ्लोएम रेज। अब आते हैं एनुअल रिंग की तरफ। आप याद करो, एनुअल रिंग डाइकोट स्टेम में भी बनता था, डाइकोट रूट में भी बन रहा है। कैसे बनता था एनुअल रिंग? याद करो, सेकेंडरी जाइलम है, उसे हम एनुअल रिंग कह देते हैं। होता क्या था? याद करो, 2 सीजन आते थे, स्प्रिंग और ऑटम। स्प्रिंग और ऑटम के टाइम इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता था डाइकोट स्टेम के ऊपर और उसमें बन जाता था एनुअल रिंग।
स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बनता था ना, स्प्रिंग के टाइम स्प्रिंग वुड, ऑटम के टाइम ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड कलेक्टिवली नोन एज एनुअल रिंग्स। तो डाइकोट स्टेम में तो इन्वायरमेंट का असर आता था जिसके कारण से एनुअल रिंग बन जाता था। आप बताओ, डाइकोट रूट तो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं, मिट्टी में होते हैं, उस पर क्या कोई सीजन का इफेक्ट आएगा, कोई इन्वायरमेंट का इफेक्ट आएगा? ऊपर भले स्प्रिंग चल रहा हो, ऑटम चल रहा हो, क्या मिट्टी के नीचे रूट को कुछ पता चलेगा? रूट के ऊपर कुछ सीजन का इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो रूट में एनुअल रिंग बनेगा, बट क्लियर कट नहीं बनेगा, अच्छा खासा नहीं बनेगा, घिचपिच बनेगा। क्योंकि देखो डाइकोट स्टेम तो एकदम एनवायरमेंट के टच में है। तो डाइकोट स्टेम में जो स्प्रिंग वुड ऑटम वुड बनता है, जिन्हें हम कलेक्टिवली एनुअल रिंग कहते हैं, ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड एकदम क्लियर कट बनेंगे। स्प्रिंग सीजन में अच्छा खासा स्प्रिंग वुड बनेगा, ऑटम सीजन में अच्छा खासा ऑटम वुड बनेगा, और फिर हम कलेक्टिवली उन्हें कह देंगे एनुअल रिंग। मैंने आपको कहा था डाइकोट स्टेम का जो एनुअल रिंग है उसे काउंट करके आप डाइकोट ट्री की एज बता सकते हो। बट क्या आप डाइकोट रूट के एनुअल रिंग, जो कि खिचपिच बनता है, क्लियर कट नहीं बनता है, क्योंकि डाइकोट रूट पे कुछ सीजन का कुछ इतना अफेक्ट नहीं आता, क्योंकि डाइकोट रूट एनवायरमेंट के टच में नहीं होते, तो अंडरग्राउंड होते हैं, मिट्टी के नीचे होते हैं। तो क्या बताओ आप, डाइकोट रूट के एनुअल रिंग को काउंट करके आप ट्री की एज बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, क्योंकि डाइकोट रूट का जो एनुअल रिंग है ना, वो क्लियर कट नहीं बनते, बनते हैं क्लियर कट नहीं बनते। ठीक, चलिए, तो इतना आप लोग ने समझा अभी तक। एनसीईआरटी के फिगर को भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आप जब आगे पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। ऑलराइट, चलिए अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अभी तक जिन जिन चीज़ों को हमने डायग्राम के थ्रू समझा उसे ही थ्योरी वाइज एक बार पढ़ लेते, ताकि जब भी आप रिवाइज करने बैठे तो आप थ्योरी पढ़ ले और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलो थ्योरी वाइज सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करते हैं। इन द डाइकोट रूट में द वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। ठीक है, लेकिन याद करो डाइकोट स्टेम का जो वैस्कुलर कैम्बियम था वो पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ऑरिजिन था। बट डाइकोट रूट में जो वैस्कुलर कैम्बियम है इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टिश्यूज लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल मींस कंजक्टिव टिश्यू बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। देखो, हमारा जस्ट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, यानी कि प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में जो कंजंक्टिव टिश्यू थे, वो जो कि पैरेन्काइमा के बने थे, पैरेन्काइमेटस थे, ये मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, कैम्बियम स्ट्रैप्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देन आफ्टर द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल लाइंग अबव द प्रोटोजाइलम ऑल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म एडिशनल टाइप्स ऑफ कैम्बियम। यानी कि जो प्रोटोजाइलम के जस्ट कहाँ पे, देखो प्रोटोजाइलम कहाँ पे, अबव द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के जस्ट अबव या ऑपोजिट सामने की तरफ जो पेरिसाइकिल के जो सेल्स थे, यहाँ पे पेरिसाइकिल का ये वाला रीजन, ये भी मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाता है, और जो हमारा ये कैम्बियम स्ट्राइप्स था इसका एडिशनल स्ट्राइप्स बन जाता है और ऐसे कैम्बियम स्ट्राइप के साथ अटैच हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अटैच हो गया। इन दिस वे अ कंप्लीट वेवी रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म। इस तरीके से एक वेवी रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होता है, वेवी रिंग। ओके, द शेप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज वेवी इन द बिगिनिंग। शुरुआत में वेवी होते हैं वैस्कुलर कैम्बियम के शेप, बट लेटर ऑन इट बिकम्स सर्कुलर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम का इतना प्रेशर आता है कि जो हमारा वेवी वैस्कुलर कैम्बियम था वो सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, इतना समझा आपने। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, थोड़ी बहुत और थ्योरी है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पिथरेस। यानी कि देखो, क्या पिथरेस, मेडुलरी रेस को हम पिथरेस कह सकते हैं, आपको पता है मेडुलरी रेस आर आल्सो नोन एज पिथरेस। तो क्या मैं प्राइमरी मेडुलरी रेस को प्राइमरी पिथरेस बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। सेकेंडरी मेडुलरी रेस को सेकेंडरी पिथरेस बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी पिथरेस एंड सेकेंडरी पिथरेस, ठीक है, टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम ही फॉर्म करता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम को, प्राइमरी मेडुलरी रेस या प्राइमरी पिथरेस को सेकेंडरी मेडुलरी रेस, या जिसे हम सेकेंडरी पिथरेस भी कहते हैं। इन्हें कौन फॉर्म कर रहा है? इन सबको फॉर्म कर रहा है वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक,
प्राइमरी पिथरेज या प्राइमरी मेडुलरी रेज कैसे होते हैं? मल्टीसेरिएट यानी कि मल्टी लेयर, और सेकेंडरी मेडुलरी रेज कैसे होते हैं? यूनिसेरिएट यानी कि सिंगल लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेज आर फॉर्म्ड इन द डाइकॉट स्टेम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। देखो डाइकॉट रूट में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेज फॉर्म होते हैं, प्राइमरी मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। बट डाइकॉट स्टेम में ओनली सेकेंडरी मेडुलरी रेज आर फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। आपको मैंने बोला था डाइकॉट स्टेम में प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी ग्रोथ के टाइम फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब हम डाइकॉट रूट की बात करते हैं तो प्राइमरी मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज दोनों के दोनों सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ही फॉर्म होते हैं, दोनों के दोनों सेकेंडरी इन ओरिजिन होते हैं। ठीक, कॉर्क कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिसाइकल बाय डिफरेंशिएशन। अब देखो पेरिसाइकल का वो वाला रीजन जो कैम्बियम स्ट्राइप के साथ जाके अटैच नहीं हो रहा था, यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म नहीं कर रहा था, वो वाला रीजन पेरिसाइकल का कॉर्क कैम्बियम बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, कॉर्क इज फॉर्म टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फॉर्म टुवर्ड्स द इनर साइड बाय द कॉर्क कैम्बियम। और जो हमारा कॉर्क कैम्बियम है ये बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा और इनर साइड अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। आपको पता है ये बात। लेंटिसेल आर ऑल्सो फाउंड इन रूट बट लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू स्टेम। लेंटिसेल आपको देखने को मिलेगा रूट में बट बहुत कम होते हैं नंबर में। स्टेम में जो लेंटिसेल होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, तो ये चीज याद रखिएगा। प्राइमरी कॉर्टेक्स कंप्लीटली डीजेनरेट इन रूट्स। ठीक है, कंप्लीटली डीजेनरेट्स इन रूट्स आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ 1 और 2 ईयर्स। देखो याद करो मैंने क्या कहा था, एंडोडर्मिस डीजेनरेट हो जाता है जैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है डाइकॉट रूट का। हाइपोडर्मिस तो रूट में होते ही नहीं है। और बचा कॉर्टेक्स, ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स जो होते हैं। तो प्राइमरी कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, ये सब के सब कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉर्टेक्स कंप्लीटली डीजेनरेट्स इन रूट्स आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ 1 और 2 ईयर। 1 से 2 साल के बाद जो हमारा प्राइमरी कॉर्टेक्स था रूट का वो कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट की बात की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोरस एंड नॉन पोरस वुड। हम तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट पर रहे थे ना। देखो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट खत्म हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं सोचा एक और लेक्चर बनाने जाओ, इससे अच्छा इसी में समझा देता हूँ। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब आते हैं पोरस एंड नॉन पोरस वुड के ऊपर कि ये क्या होते हैं। देखो पोरस एंड नॉन पोरस वुड, यहाँ पे मैंने स्टेम का क्या किया है, ट्रांसफर सेक्शन लिया है। स्टेम का, ट्री के स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लिया है, 3 ट्रांसफर सेक्शन है। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे पोर्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स। ठीक है, ये पोर्स इसे, और नॉन पोरस वुड में आपको किसी तरह का पोर नजर नहीं आएगा। पोरस वुड में आपको क्या नजर आ जाएगा, पोर। नॉन पोरस वुड में किसी तरह का पोर नजर नहीं आता। ऑलराइट, ये पोर्स क्या है, ये है जाइलम वेसल्स। आप देखो डाइकॉट स्टेम है, ठीक है, वुड है, वुड में आपको क्या मिल जाएगा, जाइलम वेसल्स, जो कि वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं, पाइप के फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप उसको बीच से काटोगे और ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो जितने भी जाइलम वेसल के जो पाइप थे आपको ऊपर से ऐसे गोल नजर आएंगे। ठीक है, ऊपर से गोल नजर आएंगे, तो वही पोर के फॉर्म में नजर आएंगे। तो हमने कह दिया पोरस वुड में आपको जाइलम वेसल्स दिख जाएंगे, वही पोर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नॉन पोरस वुड में क्या होता है, जाइलम वेसल एब्सेंट होता है। अब बताओ एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म में वेसल, जाइलम वेसल प्रेजेंट होता है, तो हमें एंजियोस्पर्म में आपको पोरस वुड मिलेगा, पोर्स मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स, जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ये चीज आपको पता होगा। वुड आपको किस में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में भी किस में, डाइकॉट में। एंजियोस्पर्म पोरस वुड होते हैं, क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्म में आपको जाइलम वेसल्स मिलते हैं, पाइप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। काट के देखोगे ऊपर से तो जाइलम वेसल्स गोल गोल नजर आएंगे। उन्हीं गोल गोल पोर्स को कह दिया हमने क्या, वही गोल गोल पोर्स को हमने क्या कह दिया, जाइलम वेसल्स। एंड बिकॉज ऑफ दीज जाइलम वेसल्स एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज पोरस वुड।
पोर्स आर देयर। बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स होते हैं क्या? नहीं होते, आपको पता होगा, ठीक है। तो जाइलम वेसल नहीं होंगे तो पोर दिखेंगे क्या आपको जिम्नोस्पर्म में? नहीं। तो हम जिम्नोस्पर्म को कहते हैं नॉन पोरस वुड। समझे बात को? अब देखिए, ये जो पोरस वुड है ये भी दो तरह के होते हैं, एक रिंग पोरस, एक डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस क्यों? देखो, रिंग के फॉर्म में जाइलम वेसल यानी कि ये पोर प्रेजेंट है तो हमने कह दिया रिंग पोरस। अगर यही पोर्स जो है जाइलम वेसल्स है ये ऐसे स्कैटर्ड होंगे, पोर्स स्कैटर्ड होंगे तो हम कह देंगे डिफ्यूज्ड पोरस। दो तरह के पोरस वुड, रिंग पोरस एंड डिफ्यूज्ड पोरस। अब आप एक चीज बताइए मुझे, क्लियर कट एनुअल रिंग आपको कहाँ देखने को मिलता है? टेम्परेट प्लांट में या ट्रॉपिकल प्लांट में? टेम्परेट प्लांट में। टेम्परेट प्लांट में क्लियर कट एनुअल रिंग होता है, तो रिंग के फॉर्म में आपको ये पोर्स दिखेंगे, ठीक है, रिंग के फॉर्म में। क्लियर कट एनुअल रिंग बनता है ना टेम्परेट रीजन में, ठीक है। और एनुअल रिंग क्या, सेकेंडरी जाइलम को तो हम एनुअल रिंग बोल रहे हैं, और सेकेंडरी जाइलम में ही तो ये जाइलम वेसल्स होंगे। तो ये जाइलम वेसल्स पोर रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। किन में? ऐसे प्लांट में जिनमें क्लियर कट एनुअल रिंग बन रहा है, रिंग के फॉर्म में क्लियर कट एनुअल रिंग बन रहा है। और ऐसे प्लांट कौन से हैं? टेम्परेट रीजन वाले प्लांट। तो याद रखिएगा, टेम्परेट रीजन वाले प्लांट में आपको रिंग पोरस वुड देखने को मिलेगा, रिंग पोरस वुड, ठीक है। लेकिन जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट होते हैं उनमें क्लियर कट एनुअल रिंग नहीं मिलता देखने को, इसीलिए जितने भी जाइलम वेसल्स होते हैं ना स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि नीम का प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इनमें सारे जाइलम वेसल्स कैसे होंगे? स्कैटर्ड होंगे। तो आप क्या कहोगे, नीम का जो प्लांट है उसका जो वुड है कैसा है? डिफ्यूज्ड पोरस है। अगर पोरस के रिस्पेक्टिव में पूछा जाए कि किस तरीके का वुड आपको देखने को मिलता है नीम के प्लांट में, तो आप कहोगे डिफ्यूज्ड पोरस वुड, क्योंकि नीम इज अ ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल प्लांट पे क्लियर कट एनुअल रिंग नहीं बनेगा, इसीलिए जाइलम वेसल स्कैटर्ड हो जाएंगे। स्कैटर्ड हो जाएंगे जाइलम वेसल तो पोर कैसे हो जाएंगे? वो भी स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में हम कहेंगे ये वुड कैसा है? डिफ्यूज्ड पोरस वाला वुड, डिफ्यूज्ड पोरस वुड। समझ में आया पोरस वुड नॉन पोरस वुड क्या है? पोरस वुड एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा, नॉन पोरस वुड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। अब कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। वेसललेस एंजियोस्पर्म, ऐसे तो हम कहते हैं कि जनरली एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ एंजियोस्पर्म भैया ऐसे होते हैं जिनमें वेसल होता ही नहीं। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एंजियोस्पर्म इन विच जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट, आप तो चक्रिया जाओगे। आप तो, क्योंकि आप तो जानते हो कि एंजियोस्पर्म में जाइलम वेसल प्रेजेंट होता है। ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया नीट ने? तो याद रखिएगा, ऐसे एंजियोस्पर्म जिसमें वेसल एब्सेंट होता है, वेसललेस एंजियोस्पर्म हो गया विंटेरा, टेट्रासेट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन और ड्रासिना युक्का, ये तीन जो प्लांट है, सॉरी 4 प्लांट है, इनमें वेसल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे? WTT, विदाउट ट्रेन टिकट, विदाउट ट्रेन टिकट चलोगे तो TT फाइन मार देता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो WTT, विदाउट ट्रेन टिकट, यानी कि विंटेरा, टेट्रासेंट्रॉन और टोकोडेंड्रॉन। फैमिली भी पूछ सकता है, विंटेरा जैसे कौन से फैमिलीज है जिनमें, या तो मैंने जीनस का नाम बोला ना, फैमिली पूछ लेगा। तो विंटेरा से विंटेरेसी फैमिली, टेट्रा सेंट्रिनोसी, ट्रोकोडेंट्रोनिसी, ऐसे करके फैमिलीज भी पूछ लेते हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। आप बस विंटेरा, टेट्रा सेट्रॉन और ट्रोकोडेंट्रॉन याद कर लो, ठीक है। और ड्रेसिना युक्का तो आपको याद होगा, ड्रेसिना युक्का याद कर लो, ठीक है। लेकिन ये तीन जो है ना, इनके फैमिलीज भी पूछ लिया जाता है, तो WTT से आप याद रखना। विंटेरेशिया दे दिया तो घबराना नहीं, विंटेरा जो है विंटेरेशिया फैमिली का ही क्या है? मेंबर है विंटेरा। तो इस तरीके से वेसललेस एंजियोस्पर्म याद रखना है। उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म्स विद वेसल्स, कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको जाइलम वेसल देखने को मिलता है। यूजुअली तो जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, लेकिन कुछ एडवांस जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें वेसल, जाइलम वेसल प्रेजेंट होता है। एडवांस जिम्नोस्पर्म जैसे इफेड्रा, नेटम और विल्वेशिया, इनमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होगा। तो एक्सेप्शंस ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोरस एंड नॉन पोरस वुड पढ़ा, और यहीं पे हमारा ये लेक्चर और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होता है समाप्त।